राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में शिलांग पुलिस गंभीरता से लगातार जांच कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस की एक टीम इंदौर स्थित राजा रघुवंशी के घर पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने राजा के परिवार वालों से बातचीत की और सोनम के व्यवहार और शादी के बाद उसके इंदौर में बिताए गए दिनों की भी जानकारी ली। इस दौरान कुछ बातें सामने आई हैं। बता दें कि इससे पहले राजा रघुवंशी की बहन सृष्टि ने बताया था कि सोनम को वह अक्सर ही गुस्से में देखती थी। साथ ही सोनम ज्यादातर मोबाइल फोन में ही व्यस्त रहती थी। पुलिस की टीम में शामिल 3 अधिकारियों ने राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी और उनकी मां से भी सवाल जवाब किए। पूछताछ के बाद विपिन ने यह बताया कि 3 पुलिस अधिकारी उनके घर गए थे। उन्होंने घर वालों से सिर्फ यह जानकारी ली कि सोनम जब शादी के बाद उनके घर पर 4 दिन रुकी हुई थी, तब उसका व्यवहार घर वालों के साथ कैसा था और उसने घर के सदस्यों से कैसे बातचीत की थी। तो वहीं विपिन ने यह भी कहा कि उन्होंने अधिकारियों को बताया कि सोनम के जेठ विपिन हैं और इसलिए विपिन ने कभी सीधे तौर पर सोनम के सामने बातचीत नहीं की, सोनम के साथ बातचीत नहीं की और उसके सामने नहीं जाते थे और ना ही बातचीत उन दोनों की ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने आगे कहा कि उन्हें ये कहा गया कि सोनम को ज़्यादा उन्होंने देखा तक नहीं है, क्योंकि 4 दिन का ये समय था जब सोनम अपने ससुराल वालों के यहाँ पर रुकी थी। इसलिए सोनम का व्यवहार कैसा था, इस पर विपिन ज़्यादा खुलकर नहीं बता पाया। तो वहीं पुलिस ने इस दौरान राजा रघुवंशी की मां से भी पूछताछ की और जानने की कोशिश की कि क्या सोनम की उपस्थिति के दौरान घर में कोई असामान्य गतिविधि या फिर तनाव देखने को मिला था। बता दें कि 2 जून को सोनम के पति राजा रघुवंशी का शव मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा के जो हिल स्टेशन है वहाँ पर मिला था। रियाद अर्लियांग जिसे कहा जाता है, उसके वेई सावाडोंग पार्किंग स्थल के नीचे एक गहरी खाई से बरामद किया गया था राजा रघुवंशी का शव डिकम्पोज हालत में। पति की लाश मिलने के कुछ दिनों बाद सोनम ने 7 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, या फिर यूँ कहें कि डर के सामने वो सामने आ गई थी और उसे सड़क मार्ग से पटना ले जाया गया था, फिर कोलकाता और फिर गुवाहाटी ले जाया गया। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट से उसे शिलांग के सदर थाने लाया गया। बाकी 4 आरोपियों को शिलांग लाया गया इंदौर से और 11 जून को सभी आरोपियों को शिलांग जिला एवं सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट में पेशी से पहले सोनम ने पति राजा रघुवंशी की मौत में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया था। तो वहीं मेघालय पुलिस ने जब उसके प्रेमी राज कुशवाहा से उसका आमना सामना करवाया तो उसे पूछताछ की तो ये सामने आया और उसने अपना कबूल भी कर लिया था जो भी गुनाह था, और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साथ ही उसने बताया किस तरीके से उसने ये पूरी साजिश रची थी। इसी बीच एक और खबर आ रही है सामने कि सोनम की शादी पहले कहीं और तय हुई थी, लेकिन कुंडली में मंगल दोष होने के कारण, राहु भारी होने के कारण, जहां पहले सोनम की शादी तय हुई थी वहां शादी करने से लड़के वालों ने इनकार कर दिया था। अब ये लोग सामने आए हैं। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से पंडित ने उन्हें मना किया था सोनम से शादी करने के लिए और अब वो कह रहे हैं कि उनका बेटा इसलिए बच गया है। तो यानी कि ज्योतिष जो है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एंगल से भी कई तर्क सामने आ रहे हैं। ये एक और अब मामला सामने आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि जो पहला परिवार था जिससे सोनम की शादी तय हुई थी, सोनम के मंगल दोष होने की वजह से उन्होंने शादी को तय नहीं किया और अब वो बहुत शुक्रगुजार हैं उस पंडित के जिन्होंने उन्हें सोनम से शादी करने के लिए उनके बेटे के इनकार किया था। कई ऐसे अपडेट्स हम आप तक पहुँचा रहे हैं फिलहाल और लगातार पहुँचाते रहेंगे। आपके कुछ सवाल होंगे तो हमें कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिए। हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।